हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सेना सोच जीतने की। और मैं आज एसएससी सीजीएल का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो 4 जून 2019 में शिफ्ट 1 में हुआ था और जनरल स्टडी का पेपर है। और ये आप लोग जानते हैं कि आने वाला अपकमिंग जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम है ये एसएससी सीजीएल का जो होगा, कभी कभी ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस को फिर से लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से बता दिए। और मैं इसके बाद से सेकेंड पार्ट भी इसका अपलोड आप लोगों के लिए करूँगा, यानी कि सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी जनरल पेपर अपलोड करूँगा। सो ज़्यादा नहीं बात करते हुए लेट्स रोल द इंट्रो। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी रिजवान सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ। मिथाइल प्रोपेन एक आइसोमर है एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन और एन हेक्सेन। सो हम लोगों का इसका 1 नंबर का आंसर अगर देखिएगा तो 2 नंबर आंसर सही है, एन ब्यूटेन। आप लोग याद रखिएगा 2 नंबर आंसर सही है, एन ब्यूटेन। आप लोग याद रखिएगा सिर्फ इतना, एन ब्यूटेन, इन ब्यूटेन। और इन ब्यूटेन के बाद से अगर मैं इसके फार्मूला के ऊपर बताऊं तो आपको इसका फार्मूला ये होगा HCCH3/3। आप लोग इतना याद रखिए, HCCH3 और ये सिंपल अल्केन है, सिंपल अल्केन है, अल्केन याद रखिएगा, ये सिंपल अल्केन है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये प्रोपेन ब्यूटेन अगर इसके बारे में बताऊं तो इसके सिंपली मैं इसको इस तरीके से स्टार्ट करूंगा, मीथेन, 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 मीथेन के बाद से इथेन, इथेन, इथेन के बाद से है प्रोपेन, प्रोपेन 3 के ऊपर होता है, प्रोपेन, पेन, यानी कि 1 2 और 3 अगर एटम रहेगा किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स का तो प्रोपेन होगा। उसके बाद से हम लोग का चौथा जो होगा वो ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन। उसके बाद से पेंटेन, पेंटेन, फिर हेक्सेन, हेक्सेन के बाद हेप्टेन, हेप्टेन और आखिरी में होगा ऑक्टेन, ऑक्टेन। आप लोग याद रखिएगा, बस यही है, ऑक्टेन। अगर आप लोगों को अगर सिंपल आइसोमर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ इतना ही है, आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब जो एटम्स जुड़ते हैं कार्बन्स के वो अलग अलग हिसाब से जुड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हुम द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में पहले जज का नाम बताइए जिनके खिलाफ संसद में स्वतंत्र भारत में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। यानी कि पहला वो जज जो थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है वो पार्लियामेंट में चला था। तो हम लोगों का ये 4 नंबर आंसर सही है, रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी। 4 नंबर आप लोग याद रखिएगा, जस्टिस रामास्वामी। उसके अलावा अभी अगर देखिएगा रिसेंटली बहुत से जजों के ऊपर जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चला है लेकिन इम्पीचमेंट पूरा हुआ नहीं है और बहुत से लोगों के ऊपर चला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग का ये 4 नंबर आंसर आप लोग सही है, याद रखिएगा 4 नंबर आंसर इसका सही है, ये 4 नंबर आप लोग याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुंदरी अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्री इज फाउंड इन। अब यहाँ पर दिया हुआ सुंदरी जो है वेल नोन स्पीसीज, सुंदरी पेड़ की एक प्रसिद्ध प्रजाति है, ये कहाँ होता है? ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। आप लोग याद रखिए मैंग्रोव्स के वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट 2 नंबर आंसर सही है इसका। और 99% जितने भी लोग हैं जानते हैं इसके बारे में, जो कंपटीशन फील्ड में है एटलीस्ट वो सुंदरी पेड़ के बारे में, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, डेल्टा। और आपको बता दूं कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। आप लोग याद रखिएगा, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। हिमालय माउंटेन का ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के जितने भी हैं ना वहाँ पर होते हैं। और मैंग्रोव्स वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि क्योंकि सुंदरी के पेड़ के जो जड़ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं पेड़ से, और पानी ज़्यादा होने की वजह से नमक भी होते हैं, इस वजह से पेड़ से जड़ जो है पेड़ के तनों के बराबर हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं जड़ ज़मीन से ऊपर आके, और वो उस तरीके से फंक्शन करते हैं
सांस लेते हैं, इसलिए बहुत काफ़ी फेमस है ये पेड़ सुंदरी के। सो ज़्यादा नहीं करते हुए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बदम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के बदम पहाड़ खानों में निम्नलिखित में से कौन खनन किया जाता है? तो हम लोगों के उड़ीसा के जो खान से जो खनन किया जाता है वो है हेमाटाइट। याद रखिएगा आप लोग, 4 नंबर हेमाटाइट, 4 नंबर आंसर सही है हेमाटाइट, आप लोग याद रखिएगा। अगर मैं हेमाटाइट के बारे में बताऊं या बक्साइट, बक्साइट के बारे में पहले बताता हूं, पहले से ऊपर से लेके चलता हूं। 4 नंबर आप लोग याद रखिएगा, 4। बक्साइट जो होता है ये ओर है, बक्साइट जो है, बक्साइट, बक्साइट ओर है। किस चीज का ओर है? एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का एल, एल्यूमिनियम को एल से होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है। एल्यूमिनियम का ओर है, इससे एक्सट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ओके, उसके बाद से अगर दूसरा नंबर पे आए, और ये सबसे ज़्यादा ये भी बक्साइट भी उड़ीसा ही में पाया जाता है, उड़ीसा, उड़ीसा में पाया जाता है। अगर सेकंड नंबर पे अगर हम लोग आए तो डोलोमाइट के ऊपर आते हैं। ये डोलोमाइट मैग्नीशियम का होता है। डोलोमाइट जो होता है, डोलोमाइट जो है ये मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ओर है, और इससे मैग्नीशियम निकाला जाता है और कैल्शियम भी निकाला जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैग्नीशियम निकाला जाता है। और ये पाया जाता है हम लोग का मध्य प्रदेश में, एमपी, आप लोग याद रखिएगा, एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद से हम लोग आते हैं एजोराइट। एजोराइट के बारे में अगर आप लोग देखिएगा तो एजोराइट जो है कॉपर ओर है, आप लोग याद रखिएगा। एजोराइट जो है, एजोराइट ये एक कॉपर ओर है, कॉपर ओर, याद रखिएगा आप लोग, कॉपर ओर है एजोराइट, एक कॉपर ओर है। एजोराइट एक कॉपर ओर है। और हेमेटाइट जो है आयरन ओर है, आयरन, आयरन ओर, आप लोग याद रखिएगा, हेमेटाइट आयरन ओर है। और हेमेटाइट जो है हिंदुस्तान में बहुत सी जगह पर पाया जाता है। इवन कि हिंदुस्तान दुनिया में बहुत फेमस है आयरन्स के मामले में। 4 तरह के जो क्वालिटी, 4 क्वालिटी के जो आयरन होते हैं उसमें हिंदुस्तान में बहुत बेस्ट क्वालिटी के भी आयरन होते हैं। सो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज वाइल डिफेंडिंग ग्राह कतरंगा इन 1564? 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? सो अगर हम लोग इसका देखेंगे, किस रानी की? दुर्गावती, रानी दुर्गावती, आप लोग याद रखिएगा, 1 नंबर आंसर सही है। हम लोगों का 1 नंबर आंसर सही है। सॉरी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी दुर्गावती, आप लोग बस इतना याद रखिएगा, रानी दुर्गावती, 1 नंबर आंसर सही है, रानी दुर्गावती। और अगर इनके बारे में कुछ अगर आप लोग जानकारी करना को बताऊं तो गोंडवाना जो है ये 1550 से लेके 1550 से लेके 1564 तक का, 64 तक का ये रूलिंग की थी रानी। और ये अकबर के शासन काल में इन्होंने एक मुगल शासक अकबर थे, उनके शासनकाल में ये अब्दुल माजिद अशरफ खान से लड़ाई करते हुए ये डिफीट हुई थी। और ये अकबर के शासनकाल में इनका जो किंगडम था वो ले लिया गया था। बस खाली इतना इम्पोर्टेंट है कि गोंडवाना जो था, इनका जो मेन जो डायनेस्टी था गोंडवाना डायनेस्टी था, सिर्फ इतना याद रखने लायक है, गोंडवाना डायनेस्टी, गोंडवाना डायनेस्टी आप लोग याद रखिएगा, इनफ है। सो रानी दुर्गावती आप लोग 1 नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हु अटैक एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 AD? 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर कितने हमला किया था, किसने हमला किया था और लूटा था? यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन में कुछ ये है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोगों का इसका आंसर है मोहम्मद अफ गजनी। ये देखिए, मोहम्मद अफ गजनी, 1 नंबर हम लोगों का आंसर सही है, मोहम्मद अफ गजनी, आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद अफ गजनी 1 नंबर। ये 1026 और एक नहीं 2 मरतबा ये लूटेड हुआ था मोहम्मद अफ गजनी के द्वारा, ये सोमनाथ टेम्पल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज प्रीडोमिनेंट इन, कैटेनेशन की प्रवीणता की संपत्ति डैश में प्रमुख है? तो पहला है सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन, कार्बन का,
ये कैटेनेशन के बारे में अगर आप लोगों को कुछ बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कैटेनेशन होता क्या है। क्या कार्बन एटम ऑफ सेम एलिमेंट फॉर्म चेन कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन एलिमेंट जो है चेन बनाते हैं, एक दूसरे से मिल मिल के चेन जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। और ये सबसे ज़्यादा कार्बन ही में है कि कार्बन एटम बनाते हैं। ये कैटेनेशन आप लोगों को बता दूं 4 नंबर आंसर सही है, 4 नंबर आप लोग याद रखिएगा 4 नंबर। और कैटेनेशन इसलिए, कैटेनेशन मतलब जो सेम एलिमेंट है चेन जो बनाता है उसी को कैटेनेशन कहा जाता है। चेन बनाने को कैटेनेशन कहा जाता है। और आप लोगों को कैटेनेशन नेशन। और आप लोगों को बता दूं कि C60 के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। C60 इसको बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। यानी कि कार्बन के एटम्स जो हैं इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए C60 कहा जाता है। बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन ने बनाया था। ये एटम जो है कार्बन का, ये ऐसा चीज़ एलोट्रॉप्स है कि इवन कि ये डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड है। सो आप लोग बस इतना याद रखिएगा, डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। द डांस परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट टू वर्ड ऑफ इवल स्पिरिट इज अ फॉर्म ऑफ डांस इन हिमाचल प्रदेश। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धा द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो हम लोगों का अगर इसका आंसर देखिएगा तो छाम है, ये डायरेक्ट है छाम। सी 3 नंबर आंसर सही है, 3 नंबर आप लोग याद रखिएगा छाम, छाम। और इसमें कुछ बताने का नहीं है, बस ये कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फेंक देता है। ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। जिसको डांस के बारे में पूरा डिटेल अगर हिमाचल प्रदेश का पढ़ा होगा तो उसको ये चीज़ याद रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ डैश रिवर। मूसी और भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो हम लोगों का कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है, ये दोनों नदी है मूसी एंड भीमा। मूसी एंड भीमा, भीमा जो है हम लोगों का ये कृष्णा रिवर की सहायक नदियां। और कृष्णा रिवर के बारे में बताऊं तो महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है। महाबलेश्वर से निकलता है और ये 4 राज्यों में जाता है। और ये अगर मैं बताऊं तो 4 राज्य के पहले नाम बता देता हूँ। महाराष्ट्र, अब उसके बाद से है कर्नाटका, उसके बाद से है कर्नाटका के बाद से है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट में जाती है। और ये 4 स्टेट में जाती है। और 4th सबसे लार्जेस्ट रिवर है, इन टर्म्स ऑफ वाटर के टर्म्स में जो सबसे ज़्यादा पानी रहता है उसके टर्म्स में ये कृष्णा रिवर 4th लार्जेस्ट रिवर है। और इसके अलावा कावेरी भी है और ब्रह्मपुत्रा भी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी को आप लोग खाली याद रखिएगा इतना कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है 4 नंबर है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और मेल रिवर ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है। जे थॉमस रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर डिस्कवरिंग ऑफ। जे थॉमसन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन्स का किया था। आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। एटम्स का जो किया था वो हम लोग का डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने एटम का, आप लोग याद रखिएगा, एटम का डाल्टन ने। फिर उसके बाद से जे थॉमसन ने। अब न्यूट्रॉन का अगर आएंगे हम लोग तो चैडविक ने किया था। चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन्स का चैडविक ने किया था। इसके बाद से अगर हम लोगों का प्रोटॉन के बारे में आइएगा तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का किया था। प्रोटॉन का खोज किया था। सो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। डैश फेसबुक के संस्थापक है। जिमी वेल्स। अगर इन जिमी वेल्स के ऊपर हम लोग अगर चल के देखते हैं तो जिमी वेल्स विकीपीडिया के फाउंडर है। जिमी वेल्स जो हैं विकीपीडिया के, ये जिमी वेल्स जो हैं 1 नंबर का अगर देखें हम लोग इनका तो विकी लिख देता हूँ सिर्फ, विकीपीडिया के। 2 नंबर का अगर देखिएगा
अगर 2 नंबर का देखिएगा, मार्क जुकरबर्ग एफबी के फाउंडर हैं, एफबी के, जो इसका आंसर भी है, 2 नंबर आंसर इसका है क्वेश्चन का। ब्रायन एक्टन के, लैरी पेज जो गूगल के हैं, गूगल के को फाउंडर हैं, इनके साथ भी एक आदमी है जिन्होंने मिलके गूगल को बनाया था। सो ये तीनों का आंसर इस तरीके से, विकिपीडिया के जिमी वेल्स हैं, मार्क जुकरबर्ग एफबी के हैं, लैरी पेज गूगल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। मार्च 2019 sworn is and the new chief minister of Goa after मनोहर पारिकर died. सो मार्च 2019 मनोहर पारिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो गोवा के नए मुख्यमंत्री के प्रमोद सावंत ने लिया था। ये आप लोगों का आंसर नंबर, ये आंसर नंबर 3 है, प्रमोद सावंत। 3 नंबर आप लोग आंसर याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 23 नंबर चले आए हम लोग का। द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हैज डिसाइडेड टू रिज्यूम द एशियन गेम 2022 टू बी हेल्ड इन द हैंजुआओ चाइना आफ्टर डैश वाज रिमूव्ड इन 2018। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया ACA ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद होजो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2020 में फिर से शुरू करने का फैसला किया। ये इसका आंसर डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर इसका है क्रिकेट। आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर डायरेक्ट क्रिकेट है। क्रिकेट आंसर आप लोग याद रखिए, इसमें और कुछ बताने का है ही नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। द डैश एडिशन ऑफ द इंडियन इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल इंडो कारपेट हेल्ड फ्रॉम 19 March to 4th April 2019 was inaugurated to Port Blair, Andaman and Nicobar Island. ये 33rd है इसका। आप लोग आंसर नंबर सिर्फ डायरेक्टली आंसर देख लीजिए, 33rd, 3 का 33 यानी कि 33rd है। ये आंसर 3 नंबर आंसर है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। सो लास्ट क्वेश्चन। द लॉन gold medal for the India was won by Dash at the 38th GB boxing tournament held at Helsinki, Finland. हेलसिंकी फिनलैंड में जो हुआ था खेल, उसमें किसने जीता था इकलौता गोल्ड मेडल? तो कविंदर सिंह भेस्ट। आप लोग याद रखिएगा, कविंदर सिंह भेस्ट। ये 2 नंबर आंसर सही है, कविंदर सिंह भेस्ट 2 नंबर आंसर सही है, और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू अप्रेज मी, और थैंक्स फॉर वाचिंग माई चैनल। और मैं इसका नेक्स्ट जो है शिफ्ट, सेकेंड का शिफ्ट का भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।